ओए नहीं, आगे कुछ पार्ट है जो करना है। P ऑफ ए गिवन ए, ये वन होगा, ठीक है। ए अगर हो चुका है तो उसके बाद ए के होने के चांसेस क्या है? ऑब्वियसली ए अगर हो चुका है तो ए के होने के चांसेस 100% होगा, ठीक है। तो P ऑफ ए गिवन ए क्या हो जाएगा? वन। इसको प्रॉपर्ली निकाल भी सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा? P ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय P ऑफ ए। तो ऊपर ए इंटरसेक्शन है तो ए ही होता है, तो ये भी P ऑफ ए बन जाएगा, ये भी P ऑफ ए, तो कट के आ जाएगा वन। देन P ऑफ ए गिवन बी प्लस P ऑफ नॉट ए गिवन बी, ये होगा वन। देखो बी के बाद, बी के होने के बाद, ये स्लैश बी का मतलब क्या होता है? गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है। अब बी के होने के बाद दो ही केसेस है हमारे पास, या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। तो बी के होने के बाद ए के होने के चांसेस, बी के होने के बाद ए के ना होने के चांसेस, तो इन दोनों का सम क्या होगा? ऑब्वियसली वन। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड, अब देखो ऐसा है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर भाई बी हो चुका है तो ए तो कंप्लीटली उसके अंदर ही आ रहा है ना, तो ए तो हुआ ही होगा, ए होगा ही होगा, मतलब अगर बी हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि बी ऑफ पी ऑफ ए गिवन बी अंडर दिस कंडीशन, ये क्या होगा? ये भी वन होगा, ठीक है। कैसे? देखो ये जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, पी ऑफ बी जाएगा, बी बाय ए बोल रहा था एक्चुअली, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। देखो अगर बी हो चुका है तो जरूरी नहीं ए हुआ होगा, क्योंकि ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दो पार्ट है ना बी के, ए वाला नॉट ए वाला। तो बी के बाद ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ए हुआ है तो बी तो हुआ ही होगा, क्यों? क्योंकि ए का सारा बी के अंदर आ, तो इन दैट केस वन होगा। तो पी ऑफ बी गिवन है, मतलब अगर ए हो चुका है तो बी के होने के चांसेस क्या होंगे? वो वन होगा। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। अब ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या है? वो तो ए ही है, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? वन। सॉरी, वन इसका नहीं लिखा, ठीक है, ये नुकसान क्लियर हुआ, ठीक है। सर जी ए होया तो जरूरी थोड़ी है नॉट ए वाला पार्ट भी होया होगा। अरे ये देखिए यार, क्या समझा रहा हूँ, ये ए है, मैंने नहीं बोला कि वो हुआ ही होगा, मैं नहीं ये बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बी हो चुका है तो या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, या एंड नहीं है और है, ठीक है ना। तो बी के होने के बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, बात खत्म। ये क्लियर हुआ? ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं नहीं, थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ए होया है तो बी तो है ही है ना, क्योंकि ए का सारा बी आ रहा है, ए द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पक्का? ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਦਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ जी, ਬੀ ਦਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ ठीक है ना। देन फोर्थ, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी, ये यूनियन के फॉर्मूला जो होता है उसके ऊपर एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए गिवन सी प्लस पी ऑफ बी गिवन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, ये एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रूफ इसका, तो इसके ऊपर लगा दो ए गिवन बी,
ये पूरा ए हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी, ये आएगा राइट। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए यूनियन बी और सी का इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी का एंड सी का इंटरसेक्शन आ गया। एंड जो डिवीजन में सॉरी जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। यही था फॉर्मूला हमारा कल का, ठीक है। तो अब देखो ये अलग अलग हो जाएगा, पी ऑफ क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी। अब यूनियन पे इसका और इसका अलग अलग मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा ना, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए दैट इज ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ बी यानी पी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी। अब पी ऑफ सी को अलग अलग कर दिया, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन गया हमारा पी ऑफ ए गिवन सी, ये बन गया पी ऑफ बी गिवन सी, ये बन गया, ठीक है। माइनस ये आ गया, ध्यान से देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का सारा इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी, तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, ये बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनियन वाला फॉर्मूला वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड गिवन सी सबके अंदर एज इट इज। ये चीज क्लियर हुई, पक्का, देख लो कोई डाउट इसमें। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ P of A union B ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ P of C ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। नहीं कितना सेम P कितना P भाजी, of इंटरसेक्शन कितना चाहिए, तेरा पी ऑफ ए बाय पी ऑफ सी आ जाएगा, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है, यू नीड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी, वो जाके बनेगा पी ऑफ ए गिवन सी ना, पी ऑफ ए गिवन सी की डेफिनेशन की है, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो नहीं बनेगा। जल्दी नोट करो, देखो क्वेश्चन लिखो, a black and a red die are rolled, black and a red die are rolled, a black and a red die are rolled. First, find the condition probability of obtaining a sum greater than 9 of a sum greater than 9 given that find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5, given that a black die the black die resulted in a 5, hmm? 1/3
सर 1/3। बिल्कुल। देखो एक ब्लैक डाई है एंड ए रेड डाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने केसेस आएंगे? 36, राइट। टोटल 36 केसेस आएंगे, 6 इंटू 6 36। अब उन 36 केसेस में से ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई के ऊपर क्या है? 5। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9 एंड ब्लैक डाई के ऊपर 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ब्लैक डाई के ऊपर क्या है? 5, राइट। तो पहले तो ब्लैक डाई के ऊपर 5 वाला केस, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस आ जाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 6/36। अब कौन से केसेस है जिनके अंदर ब्लैक डाई के ऊपर 5 आया है बट सम ग्रेटर देन 9 है? क्या है? 5 5 एंड 6 5 वाले दो केसेस है। तो ऊपर क्या आ गया? दो केसेस, तो यानी कि 2/36 कट के क्या आ गया? 1/3। 2/6 1/3। क्लियर हुआ? श्योर? A committee of 4 students. A committee of 4 students is selected at random from a group group consisting of 8 boys and 4 girls. Consisting of 8 boys and 4 girls. Given that there is at least one girl in the committee, given that there is at least one girl in the committee, calculate the probability that there are exactly 2 girls. Calculate the probability that there are exactly 2 girls in the committee. Given that there is at least one girl in the committee, calculate the probability that there are exactly 2 girls in the committee. हाँ जी, 8 boys 4 girls, यही है डाटा, राइट। तो टोटल 4 को सेलेक्ट करना है, सच दैट मतलब इसकी क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? that there are exactly 2 girls given that at least one girl is there in the committee. ठीक है, ये क्लियर हुआ? राइट, so that would be probability exactly 2 girls and at least one girl divided by probability at least one girl, यही हो जाएगा कायदे से। अच्छा, स्कूल में अगर इनको अटेम्प्ट करोगे ना तो ये स्टार्टिंग में लिख लेना कि लेट इवेंट ए इज एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमेटी एंड इवेंट बी इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमेटी। तो फिर ए स्लैश बी की फॉर्म में लिखना, हर बार ये चीजें मत लिखना, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेना, ए इवेंट क्या है, बी इवेंट क्या है, फिर ए एंड बी की फॉर्म में लिखना, सब कुछ एक्सप्रेस करना हमेशा, ठीक है। नाउ अब हमें सबसे पहले निकालना है एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमेटी। अब देखो जो 4 हमने सेलेक्ट किए हैं,
बॉयज एंड गर्ल्स के हिसाब से प्लीज ध्यान से देखो, जो टोटल केसेस पॉसिबल है, टोटल का मतलब 12 में से 4 को चूज करना, दैट इज 12C4। इनके अंदर होगा क्या, या तो भैया जीरो गर्ल होगी, या 1 या 2 या 3 या चारों की चारों, हाँ या ना। कोरस्पॉन्डिंगली ये जीरो गर्ल है तो 4 बॉय 3 2 1 0, केस दिस केस दिस केस दिस केस दिस केस, ये केसेस पॉसिबल है। तो ये सारे 5 केसेस होंगे 12C4 के अंदर। हमें कौन से चाहिए, हमें ये 4 केसेस चाहिए कि एटलीस्ट 1 गर्ल इज देयर, हाँ है ना। तो मैं टोटल में से ये चारों के चारों काउंट करने के बजाय मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूं, मेरे चारों के चारों केसेस आ जाएंगे। तो टोटल केसेस ये आ गए। इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, ये वाला केस। कौन सा केस है कि चारों के चारों बॉयज है, दैट इज 8C4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो टोटल केसेस से डिवाइड कर दो, दैट इज 12C4। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8C4 डिवाइडेड बाय 12C4। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 गर्ल की। क्या आई, 1 माइनस कौन सी प्रोबेबिलिटी, नो गर्ल की। ध्यान से चेक करो, इस पार्ट को पहले चेक करो। हमने बजाय ये 4 केसेस काउंट करने के पहले ये निकालना पड़ता, फिर ये निकाल अलग से निकालना पड़ता, उनको अलग से ऐड करना पड़ता, उसके बजाय मैंने क्या किया, टोटल केसेस में से मैंने ये वाला केस माइनस कर दिया, तो ये मेरे फेवरेबल केसेस आ गए। क्या केसेस आ गए कि भैया एटलीस्ट 1 गर्ल तो है। अब टोटल केसेस कितने, 12C4, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा बन गया प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 गर्ल विल बी देयर। ये आ गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। और देखो एटलीस्ट 1 गर्ल विल बी देयर, उसके अंदर ये केसेस आ गए। उसके अंदर से इंटरसेक्शन मतलब उसके अंदर से फिर ये चीज निकाले जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगी, वो तो भैया यही वाला केस होगा, हाँ या ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 8C2, 8 में से 2 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, फिर 4C2, राइट। ये आ गए फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस क्या हो जाएंगे इसके अंदर भी, 4। तो मेरा न्यूमरेटर चला गया 8C2 इंटू 4C2 डिवाइडेड बाई 12C4, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 8C4 बाय 12C4। एक काम करो, एल्सियम लेके इधर आ गया 12C4 एंड ये कटा। अब 8C2 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये कटा तो 8 इंटू 7 2 कटा तो 4 28 इंटू 4C2 6 होता है, खोल के देख सकते हो, ठीक है। 12C4 माइनस 8C4, तो 12C4 आ गया 12 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब देखो काटना तो पड़ेगा, है ना, ऑप्शन तो है नहीं। तो एक तो पहली बात तो 4 फैक्टोरियल कॉमन आ गया इनका, 24। चलो 8 फैक्टोरियल कट गया तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये आ जाएगा। माइनस ये कट गया तो आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर में जाके 24 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन, अच्छा इसमें से देखो 4 लिखा एंड 2 इसके साथ लिख के 10 हो गया, तो 10 कॉमन आ गया। 6 एंड ये इसके अंदर से 2 इंटू 2 और वो 2 6 के साथ लिखे 12 और 12 कॉमन आ गया, ठीक है। दैट्स इट, 99 माइनस 14, तो 85 इंटू 10 इंटू 12, 12 इंटू 2, ठीक है। एंड हाँ, उसको रहने दो बेटा। अच्छा 2 की बात करो, हाँ ठीक है। 5, ये आ गया 425 नीचे, और ऊपर आ गया 6 इंटू 28, डन। क्लियर हुआ, श्योर। क्या भैया, ये केस के अंदर हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और नहीं चाहिए, या दो बॉयज या दो गर्ल्स। अगर प्लस करता तो इसका मतलब क्या था, या तो दो बॉयज सिलेक्ट हो रहे या तो दो गर्ल्स सिलेक्ट हो रही, दो ही सिलेक्ट हुए, हमें तो 4 सिलेक्ट करने हैं। देखो इंडिपेंडेंट थ्योरम,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखो, उसका जो आगे मेन चीज बन के आएगी, कंडीशन बन के आएगी, उसको इंडिपेंडेंट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। पहले लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट। Events are said to be independent. Events are said to be independent if occurrence of one does not affect the occurrence of other. Does not affect the occurrence of other. ठीक है, बेसिकली एक के होने या ना होने से अगर किसी दूसरे को के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो दोनों के दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। वो दोनों की दोनों चीजें इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है? एक के होने या ना होने को के होने से दूसरे के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये चीज है तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। इवेंट उसकी कंडीशन को बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या लिख रखा है? पी ऑफ ए गिवन बी। अब यार अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो बी के होने से ए को ए की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली बी के होने के बाद या बी के होने के पहले जो प्रोबेबिलिटी थी ए की, बी के होने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है ए की, वो चेंज नहीं करनी चाहिए, हाँ या ना। अब देखो बी के होने के पहले ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए, मतलब जिसका ए बी से कोई लेना देना नहीं, राइट। बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए गिवन बी। अभी दोनों क्या होनी चाहिए? Same। तो अगर पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ ए आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो बी के होने के पहले जो ए की प्रोबेबिलिटी थी वो सेम है, मतलब बी के होने से फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हो गया, ये समझे? अब थ्योरम ये नहीं है, हमारी कंडीशन जो आएगी वो इसके आगे आएगी। अब देखो इसका क्या बना? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ, दैट इज पी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज आ गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो अगर तो दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो वो इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। तो वो इवेंट्स, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी। ये क्लियर हुआ? डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका, बट हाँ ये समझना जरूरी है क्या, कि बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं कर, तो इसका मतलब ये है पी ऑफ ए गिवन बी जो है वो पी ऑफ ए के बराबर होगा, बी के होने से उसको फर्क नहीं पड़ता। देन जो चीज बन के आएगी ये क्या होगी हमारी, मतलब इन दिस केस ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये कंडीशन जो बन के आएगी ये इंडिपेंडेंट थ्योरम हमारी होगी। मतलब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है किसी भी चीज के अंदर, देन ए एंड बी हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। कोई भी दो इवेंट्स ने अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो दोनों के दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। नोट करो, क्वेश्चन लिखो। Die is thrown twice. A die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first throw and event B odd number on the second throw. Check if A and B are independent. Probabilities निकालो।
क्या आए या नहीं? आए या नहीं? इंडिपेंडेंट। है, है। ध्यान से देखो, given that events A and B are given that events A and B are such that P of A is half, P of A union B is 3/5, P of A is half, P of A union B is 3/5, and P of B is P, small p. P. P of A is half, P of A union B is 3/5, P of B is P. Find P if they are, first case, mutually exclusive, second case, independent. हाँ जी, क्या दे रखा है अपने को? P of A क्या दे रखा है? P of A B क्या दे रखा है? एंड P of B P. अब सबसे पहला केस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। तो P of A यूनियन B जो है that would be P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B के अंदर तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 0। तो ये 0 हो गया। अब वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं, तो P of A यूनियन B 3/5 इक्वल टू P of A 1/2 इधर ले आओ तो -1/2 दैट इज P of B दैट इज P। तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये क्लियर है? राइट। अब अगर वो दूसरा केस क्या है? इंडिपेंडेंट। अब अगर वो इंडिपेंडेंट है तो भैया इन दिस केस P of A इंटरसेक्शन B जो होगा वो क्या होगा? P of A इंटू P of B। तो मेरा आ जाएगा P of A यूनियन B दैट इज 3/5 दैट इज P of A दैट इज हाफ प्लस P of B दैट इज P माइनस P of A इंटरसेक्शन भी आ जाएगा P of A इंटू P of B, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 3/2। अब ये इधर आके 3/5 माइनस 1/2 दैट वुड बी P माइनस P/2 दैट इज 3/2। तो ये आ जाएगा अपना 1/10। तो 2 से मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू आ गई 1/5। इंडिपेंडेंट है तो इन दैट केस 1/5। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? जन रक्षित पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, सर sir. सेकंड पार्ट Yes. एक्सप्लेन कर दो। सेकंड पार्ट दिवनूर क्या किया है? सेम फॉर्मूला लगाया हमने, पर इसके अंदर P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह लिखा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। इंडिपेंडेंट के लिए ये जो चीज है ये बन जाएगा P ऑफ A यूनियन B दैट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। जो इंटरसेक्शन था वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। ये समझा? ठीक है सर। ठीक। क्वेश्चन लिखो। A and B are two independent events. A and B are two independent events such that find P of A and P of B. Find P of A and P of B such that ये है दो चीजें, such that के बाद ये दो चीजें हो गई, such that P of not A and B is 2/15 and P of A and not B is 1/6.
फाइंड पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। एक छोटी सी चीज बतानी है इससे पहले, ठीक है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन कंप्लीटली लिख लो, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज बतानी है, ठीक है? एक काम करो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो और आगे लिखो। इस क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दो, आधा पेज के टाइप, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। और आगे चीज लिखो, एक 4 मार्क करके लिखना है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, if A and B are independent, if A and B are independent, then not A and B, A and not B, not A and not B are also independent. मतलब इनके जो बाकी केसेस आएंगे, ए बी नॉट ए बी, नॉट बी ए, नॉट ए नॉट बी, राइट? तो ये बाकी तीनों भी इंडिपेंडेंट, मतलब बेसिकली 4 चीजें हमारे पास, ठीक है? ए बी नॉट ए बी, ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, ये समझे? तो इनमें से कोई भी अगर एक दे रखा है इंडिपेंडेंट है, मान लो ये दे रखा है इंडिपेंडेंट, तो बाकी तीनों भी इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये समझे? ये अपने को प्रूव करना पड़ेगा, पहले प्रूफ देख लो इसका, राइट? तो अपने को क्या दे रखा है? पी ऑफ ए एंड बी, दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, अपने को ये दे रखा है ना? अब मान लो अपने को ये प्रूव करना है, तो अपने को क्या प्रूव करना है कि पी ऑफ नॉट ए एंड बी, दैट इज पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ बी, है ना? अपने को ये दे रखा है, अपने को ये प्रूव करना। क्लियर हुआ ये? श्योर? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, ये ए है, ये बी है, तो नॉट ए एंड बी क्या हो जाएगा? पहली बात तो नॉट ए का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला आ गया नॉट ए वाला। एंड बी मतलब अब इस पार्ट में बी के साथ जो कॉमन पार्ट है वो ढूंढो, वो है ये वाला, बाकी सब हटा दो। ये तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हाँ या ना? अब यार ये पोर्शन तो एक्चुअली में पी ऑफ बी में से ये वाला पार्ट हटा दो, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ये क्लियर हुआ? श्योर? या तो कोई डाउट? अब ए एंड बी मतलब मैंने जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड निकाला। अब जो मेरे को गिवन है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, वो मैंने इधर पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी कॉमन क्या आ गया? 1 माइनस पी ऑफ ए, और 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होता है? पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ बी। तो अपने आप ये चीज राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ध्यान से चेक, प्रूफ क्लियर हुआ? श्योर? ये आ गया फर्स्ट का प्रूफ। सेकंड का भी सिमिलरली हो जाएगा। अब अपने को थर्ड का देखना है। थर्ड का प्रूफ का मतलब ये है कि अगेन अपने को ये चीज गिवन है, तीनों के अंदर अपने को ये गिवन है। अब थर्ड के अंदर अपने को क्या प्रूव करना है? पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, दैट इज पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ नॉट बी, ये अपने को प्रूव करना है, हाँ है ना? राइट? अच्छा, आप ध्यान से याद करो, हमने ना 11 में एक डी मोरविस थ्योरम की थी कि ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अपने को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है ये, तो इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा मैंने, है ना? तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ए यूनियन बी तो एक सेट होगा ना, तो बेसिकली ये दे रखा है पी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट, और पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ सी। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? 1 माइनस पी ऑफ सी, हाँ या ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकता हूँ। मतलब आई एम कंसीडरिंग ए यूनियन बी एस सी ना, तो पी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ सी। ये क्लियर हुआ? अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये ओपन किया, ये माइनस, ये प्लस।
तो 1 माइनस पी ऑफ ए में से 1 कॉमन, माइनस पी ऑफ बी कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ नॉट बी। तो ये भी प्रूव हो गया। क्लियर हुआ क्या किया, श्योर। तो ये स्कूल में आ सकता प्रूव करने के लिए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दैट प्रूव दैट इन तीनों में से कुछ भी बात। पहले इन दोनों को अप्रोच करने का तरीका सेम, वो वेन डायग्राम से हम क्या लिखेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे ये, उसके बाद इंडिपेंडेंट थ्योरम लगा के कॉमन लेके स्टार्ट। और अगर मेरे को लास्ट वाला पार्ट प्रूव करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ध्यान से चेक करना। हाँ जी, पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने हमें ये दो डाटा दे रखे एंड बोल रखा है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। तो अगर भैया ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि दिस वुड बी इक्वल टू पहली वाली स्टेटमेंट पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ बी, दैट इज 2/15, एंड ये वाली चीज दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ नॉट बी, दैट वुड बी 1/6। ये क्लियर है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने को पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी निकालना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लिखा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी एज इट इज, दैट इज 2/15। ठीक है, एंड ये जो चीज थी ये बन गई मेरी पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, दैट इज 1/6। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने को पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी निकालना। तो मैंने पी ऑफ ए को एक्स ले लिया एंड पी ऑफ बी को वाई। तो x इंटू 1 माइनस वाई दैट इज 1/6 एंड 1 माइनस एक्स इंटू वाई दैट इज 2/15। दो वेरिएबल दो इक्वेशन कर सकते सॉल्व। तो दोनों को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा अपने को, x एंड y विल बी डन। क्लियर हुआ, श्योर। इधर से x निकाल लो, 1/6 के साथ आ जाएगा 1 माइनस वाई, वो जो है वो इधर डाल दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, दैट इज 1/6 माइनस 6 इंटू 1 माइनस वाई इंटू वाई, दैट इज 2/15। अब ये प्रॉपर वाई में इक्वेशन आ गई, डन। कर लो, नोट कर लो। सॉरी, पी ऑफ इसको या इसको इसको क्या लिख सकता है, हाँ लिख सकता है। एक्चुअली में एक्स वाई ही आ रहा है, इनको अगर तो मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस एक्स वाई, इधर भी क्या आ रहा है वाई माइनस एक्स वाई, वही तो आ रहा है जो तू बोल रहा है। एक्स वाई बस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, वही आ रहा है इधर से भी। हाँ लेकिन वहां तक वो उसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता तू, उसको लिखने के लिए तेरे को पहले ये यहां से ही अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा पहले इसको, ये लिखना पड़ेगा इसको, ये लिखना पड़ेगा, फिर ये बना पी ऑफ बी माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2/15, और इसको उधर लेके जाएगा तो फिर तेरी वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। पेन ड्राइव वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। हाँ जी, ये वाली ये x की वैल्यू इधर पुट कर दी तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये इंटू वाई दैट इज 2/15। चले क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी आर टू कैंडिडेट। कर सकते थे। हाँ मतलब वो जरा इंटरसेक्शन वाला जरा एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स and B are two candidates seeking admission in a college.
The probability that A is selected, the probability that A is selected is 0.7, and that of B is 0.6. Find the probability that, oh sorry, जो सबसे पहले लिखा ना हमने, the probability that A is selected is 0.7, and आगे क्या लिखा है? नहीं, ये काटो लाइन, ये वाली लाइन काट दो, एंड के बाद दोबारा लिखो the probability that exactly one of them is selected. And the probability that exactly one of them is selected is 0.6. 0.6. Find the probability that B is selected. Find the probability that B is selected.